सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू। दोबारा से आपका स्वागत है बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच में। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पढ़ा देंगे। बुलेट ट्रेन में बैठ जाओ, सक्सेस की तरफ जा रही है ट्रेन। बैठो, सक्सेस हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। स्टार्ट करते हैं बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच। मूल कॉन्सेप्ट आज का टॉपिक है, फोड़ देने वाले हैं भाई, तैयार हो जाओ। पहली वीडियो है, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग नहीं हो रहा ना भाई, भाई नहीं हो रहा ना स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट, भाई कराएगा, भाई करा के भेजेगा, भाई ट्रिक बता के भेजेगा। कभी आधे बच्चों को समझ नहीं आ रहा भैया एलआर कब लगाऊं, स्टोइशियोमेट्री कब लगाऊं, तो भाई बता के भेजेगा कब लगाना है। बस वहां पे ये काम करना और काम कर लेना शॉर्ट। तो स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो धमाकेदार होने वाली है। बेसिक चीज से चलेंगे और फटाफट कर देंगे। भाई जिसको आता है 2x पर आ जाओ, जिसको नहीं आता भैया स्लो स्लो भी पढ़ाएगा, भैया स्लो भी पढ़ाएगा, भैया YouTube पे 2x पे पढ़ा, भैया सब जगह पढ़ा देगा और सब तरीके से पढ़ा देगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहले ना मैं बिल्कुल एक बार एक छोटी सी बेसिक चीज बता देता हूं, उसके बाद फॉर्मूले से स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक चीज क्या है वो ध्यान सुन लो। देखो, अगर मैं बात बोलूं कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है, भैया सॉल्यूशन क्या होता है, तो तुम मुझे बता दोगे कि भैया एक चीज होती है सॉल्यूट और एक चीज होती है सॉल्वेंट। ठीक है, हम सॉल्यूट जो होता है उसको बोलते हैं कि ये लेस क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है ये मोर या हाई क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले। तो भैया मोर और लेस में हम कैलकुलेट करने वाले। तो मतलब भैया अगर मान लो मैं एग्जांपल बोलूं कि शुगर इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है भैया, तो मैं बोल दूंगा शुगर जो है वो सॉल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। अच्छा, हम बात सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और इन सब की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आराम से समझते हुए चलना। ये मैंने बेसिक सा बता दिया कि भैया सॉल्यूशन ना दो चीजें कंसिस्ट करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब आगे क्या क्या होने वाला है हम निकालने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना भाई। मान लो किसी बच्चे को ना बहुत बड़ा आगे जाके ना, भाई ये मैं तुम लोगों को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, आगे जाके किसी ने सोचा भाई हम मुझे तो हलवाई बनना है। तो भाई हलवाई बनोगे तो भाई तय है ना कि भाई 100, अगर आप 100 किलो, भाई आप 100 किलो आलू बना रहे हो, तो ठीक है, अगर आप 100 किलो आलू की सब्जी बना रहे हो तो भाई सिंपल है ना कि आप कुछ ना कुछ करोगे तो लगभग लगभग 1 किलो 2 किलो नमक डालोगे। तो भाई 1 किलो 2 किलो नमक डालोगे तो क्या कंडीशन बैठेगी, क्या नहीं बैठेगी, कितना नमक डालना है, कैसे पता चलेगा। तो भाई ध्यान से सुनना, कैसे पता चलने वाला, फटाफट से ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला ही मैं बताने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेशन डलने वाली है चीजों में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले होता है मास बाय मास परसेंटेज। ध्यान से सुनना, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, बहुत बार सुना है ना, जब लिखवाते हैं भंडारा है कुछ है तो हम लिखवा देते हैं ना कि भैया 100 किलो सब्जी बननी है, 60 किलो आलू। उसको कॉन्सेंट्रेशन, उस आदमी को जो तुम्हारे लिए वो बना रहा है, कौन बना रहा है, हलवाई जो बना रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या, कि अगर 100 किलो पूरी सब्जी बननी है उसमें 60 किलो आलू होंगे, 20 किलो टमाटर होंगे और बाकी सब। भैया आप केमिस्ट्री पढ़ाने आए हो या सब्जी बेचने आए हो। तो भाई ध्यान सुनो, मैं तुम्हें फ्यूचर बता रहा हूं, अगर नहीं समझे तो सब्जी बेचनी पड़ेगी। तो भाई तुम्हारा सब तुम्हारे लिए कर रहा है, तो भाई ध्यान सुन लो, सही है तो सब्जी बेचनी पड़ेगी या पढ़ लो। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से, मास बाय मास की बात करने वाला हूं। तो मास बाय मास में क्या है, तो इसमें वो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन आएगा ध्यान रखना, और इनटू परसेंटेज। भाई परसेंटेज में देखो ये रहा ना, 1%, एक डंडा दो गोला, ऐसा ही तो होता है। तो ये देखो, एक डंडा दो गोला, भाई ये 100 लगाने वाला है, बस 100 ही समझना है और नहीं कुछ भी। तो मास बाय मास हो गया। ठीक है, दूसरा समझो भाई, एक होता है दूसरा पॉइंट मास बाय वॉल्यूम। सबके फॉर्मूले सेम ही होते हैं, परसेंटेज में आ जाओ तो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, भाई ये देखो मास बाय वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज लगाने के लिए क्या कर दोगे, 100 बना दोगे, एक डंडा दो गोला, 100 बना देगा। ठीक है, थर्ड पर आ जाओ भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज, एक डंडा दो गोले, बता दो भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, इनटू 100। वापस से वही, बहुत बढ़िया। अब भाई ध्यान से बहुत ही ध्यान से समझते चलना कि क्या बताने वाला हूं, क्योंकि जो बताऊंगा
वही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बताने वाला हूं भाई, ध्यान से। एक तो ये हो गया, 3 हो गए। चौथा, अब ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। भाई ध्यान सुनो, ये वही है जैसे तुम समुद्र का पानी भर के लाए, अब भाई उसके अंदर एक गिलास पानी भर के लाए तो उसमें 1-2 चम्मच नमक को निकलेगा, बहुत कम क्वांटिटी में नमक होने वाला है। तो भाई जो बहुत कम क्वांटिटी में नमक होने वाला है ना, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है, कुछ मतलब बहुत मिलियंस में कुछ पार्ट्स से प्रेजेंट है ना। अरे भाई समझो ना, तुम्हारे जीवन में कितना कुछ चल रहा है, कितना मिलियंस टाइम कुछ चल रहा है, और पढ़ना तो तुमने बिल्कुल पार्ट्स ही बना रखा है ना अपनी लाइफ का। भाई अगर इसको बना लोगे ना मेजर पार्ट तो काम है, ध्यान सुन लो। तो पार्ट्स पर मिलियन है भाई, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, पीपीएम इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ, मेरे ऊपर की जगह छोड़िए वो भी बताता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अब ध्यान से सुनना भाई, ये होता है पीपीएम का फॉर्मूला। अच्छा चलो इसको ना थोड़ा सा चेंज करके बताओ तुम, मैं क्या तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4? 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 क्यों भाई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम, पावर है 10 की पावर 6 ही हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं दोबारा से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू ये पूरा, क्या पूरा, ये पूरा, क्या पूरा जी, ये पूरा है जी। तो ध्यान सुनना, अब मैं इस पूरे पार्ट को पता है क्या लिख रहा हूं, इस पूरे पार्ट को लिख रहा हूं ये क्या, मास बाय मास परसेंटेज इनटू 10 की पावर 4। तो भाई देखो ये बना फॉर्मूला बहुत धमाकेदार, क्या बना फॉर्मूला, मास बाय मास परसेंटेज इनटू 10 की पावर ओ गड़बड़ हो गई, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। और भाई ये बहुत धमाकेदार बात कह दी मैंने, अगर ये समझ में आ गई ना गुरु तो भाई काम ही हो गया, अगर ये समझ में आ गया ना भाई तो काम ही हो गया। ध्यान से सुन लो, बस यही समझ में आ जाना था कि भैया पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है ये हमने बता दिया कि ये पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है पीपीएम इज इक्वल्स टू मास बाय मास परसेंटेज इन 10 की पावर 4। ये ट्रिक है, ये पूरा तरीका है, ये पूरी ट्रिक मैंने तुम लोगों को बता दी। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, बहुत सुंदर भाई। अब हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी। अच्छा भैया एक बात सुन लो, मैं तुम्हें मोलैरिटी और मोलैलिटी थोड़ी सी साथ साथ बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। यहां पे बताने वाला हूं मोलैलिटी, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या डब्बे डब्बे बना दिए, ये दूसरी लैंग्वेज है भाई, ये जिसको समझ, ये दूसरी लैंग्वेज बना दी भाई, इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है तो भाई देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ फटाफट से, इसको मैं वापस हटा रहा हूँ और मैं कैलकुलेशन करवा के दिखा रहा हूँ। फटाफट से ध्यान सुनना कि क्या होने वाला है। इसको ऐसे रखे रहने दो, यहां लिख देता हूं क्या, मोलैलिटी। ठीक है मोलैलिटी, तो ध्यान सुनना। अच्छा एक बात सोचो, बोल के देखो, बोल के, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अरे छोटा बच्चा है यार, छोटा बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो इसको हम छोटे एम से डिनोट करते हैं और इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। भाई इसको कैपिटल एम, बड़ा वाला भाई मोलैरिटी, छोटे वाला भाई मोलैलिटी, कैसे नोट करते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम। सही है भाई गुरु, चलो भाई मित्र कर देंगे, कुछ तो कर ही देंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मेरे मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये होता है लीटर में। अच्छा ज्यादातर जो होता है ना, देखो अब मैं तुम्हें यही छोड़ सकता हूं भाई, बुक में ना ये फॉर्मूला मिलता है, ये याद कर लो, ऐसा यूनिट मोलर ही होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, मोलर ही होती है। पर मैं तुम लोगों को ये नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पेपर में क्या लगाना है। तो भाई मोलैरिटी का ज्यादा फॉर्मूला ऐसे नहीं आता, इसको चेंज करता हूं, तो ध्यान सुनना, मैं चेंज करके दिख रहा हूं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या, देखो मोल्स को मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब भाई जिसको जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता वो 5 मिनट वेट कर लो भाई, टी मैप बताऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करा दूंगा फटाफट से। तो मोल अभी याद कर लो 2 सेकंड के लिए कि भैया मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोल, और ये तुम सबको आता है, मैं मानता हूं आता है, नहीं आता तो 2 मिनट वेट करो, अपन बताएगा। मोल लिख रहा हूं, ये नीचे क्या है अभी भी, वॉल्यूम, नीचे क्या है अभी भी, वॉल्यूम। अच्छा मैं इस वॉल्यूम को ना एमएल में कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसको एमएल में कन्वर्ट कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। तो भाई ये बनता है मेन फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है ये, क्या बनता है ये, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन एमएल, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। अच्छा सोचो ये है मोलैलिटी। अब भैया मोलैलिटी छोटे वाला एम, मोलैलिटी भैया छोटे वाला एम,
मोलैलिटी भैया छोटे वाला एम, तो देखो छोटे वाला एम भैया मोल्स ही आता है अपॉन में, लेकिन इसमें जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, पूरा वॉल्यूम है तब पूरा तामझाम है, इसके अंदर होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा भैया ध्यान से फिर पकड़ लो, बात पकड़ लो, गड़बड़ हो जाने वाली है। आधे बच्चों को याद ही नहीं रहता। अरे मैं याद कराता हूं, ध्यान सुनो। मोलैरिटी बड़ा वाला भाई, बड़े वाले भाई को मिलेगा थोड़ा ज्यादा, छोटे वाले भाई को मिलेगा थोड़ा सा कम। क्यों मिलेगा भाई थोड़ा सा कम? छोटा है ना, अभी बड़ी चीजें हैंडल नहीं कर सकता, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करेगा। अब देखो सॉल्यूशन में जो हमने कल लास्ट पहले वाले पेज पे, कहां है भैया पहले वाला पेज? भैया हमारे लिए ला दो पहले वाला पेज। देखो ये है सबसे ज्यादा, ये है सबसे ज्यादा, ये है कम, ये है थोड़ा ज्यादा। अब ध्यान सुनो, नहीं आ रहा समझ में? ऐसे याद करो, 1 2 3 4 5 6, भैया इसमें 6 अल्फाबेट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अल्फाबेट्स हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अल्फाबेट है। सबसे कम कौन सॉल्यूट, उससे ज्यादा कौन सॉल्वेंट, उससे ज्यादा कौन सॉल्यूशन। तो सबसे बड़े वाले भाई में क्या डाला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या डाला भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूट। सॉल्यूट तो सब में ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सब में ही है। तो ठीक है, अब फटाफट से आ जाओ, कहां थे? यहां थे भाई, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स लिख रहा हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वेट, जो कि अब आएगा ग्राम्स में। तो इसीलिए ये बना तुम्हारा फॉर्मूला। ये क्या बना तुम्हारा? फॉर्मूला। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। सही है, मोलैरिटी भी हो गया, मोलैलिटी भी हो गया। भैया नॉर्मेलिटी बता दो। भैया नॉर्मेलिटी होता है एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ मोलैरिटी से, तो आंसर आ जाता है। कैसे भी निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, पर मैं फटाफट से लिख देता हूं कि भैया नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलर। इस तरीके से निकाल लोगे, फटाफट से काम हो जाएगा। एन फैक्टर जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिख दूं, HCl, HCl का एन फैक्टर बता दोगे? HCl का एन फैक्टर होता है 1, ठीक है। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2, ऐसे ऐसे करके बता दोगे। H3PO4 का कितना होता है? 3, ऐसे ही बता देना। H3PO4 का क्या होता है? 3, ऐसे ही बता देना। मतलब कितनी बार डिसोसिएट कर पा रहा है, इसमें हम ये देख लेंगे और एन फैक्टर निकाल लेंगे। नहीं तो रेडॉक्स में आना, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी सब हो गया, और पार्ट्स पर मिलियन हो गए। तो वहां पर 5 4 हो गए, और 3 7 यहां पर हो गए। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 4 और 5 6 7, भाई 7 हो गए पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, मजा आने वाला है। चलो भाई, हाँ भाई क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मैं कुछ टी मैप कह रहा था भैया। व्हाट इज टी मैप? भाई टी मैप इज लाइफ चेंजिंग रूल। ठीक है भाई, मैं इसको लिख ही रहा हूं। क्या है ये? लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। भाई ध्यान से, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट ही मोल कॉन्सेप्ट है। अरे कुछ सोचो यार, इस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। भाई ये क्या है? इस चैप्टर को हम मोल कॉन्सेप्ट, सब मोल कॉन्सेप्ट बोल रहे हो। भाई सोचो, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का नाम ही ये जिसके पे पड़ गया है। तो भाई इस पे अपन सिखाएगा तुम्हें टी मैप। तो भैया अपन सिखाने वाले हैं तुम लोगों को टी मैप। अब भैया टी मैप क्या होता है? भाई अगर टी मैप करा ना, तो भाई तो तोते तोते नहीं हो जाएंगे, और अगर टी मैप नहीं पढ़ा भाई तोते से उड़ जाएंगे। तो ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें टी मैप बनाना सिखा देता हूं फटाफट से। देखो ये हो गया एक बॉक्स यहां पर, एक बॉक्स हो गया यहां पर, एक बॉक्स हो जाएगा यहां पर, और एक बॉक्स हो जाएगा यहां पर, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान सुनना भाई, मोल ना 3 तरीके से निकाल सकते। अब मोल निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान सुनना, मैं तुम्हें समझा देता हूं। मोल निकालने की जरूरत बच्चों इसलिए पड़ी क्योंकि केमिस्ट्री लैब में कुछ मास पे चल रहा है मामला, कुछ वॉल्यूम पे चल रहा है, कुछ काउंटिंग्स पे चल रहा है कि भैया इतने मोल पार्टिकल डाल दिए, मतलब इतने पार्टिकल्स 6.022 डाल दिए, कुछ डाल दिए 3.011 डाल दिए, कुछ भी पार्टिकल्स डाल दिए। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन भी मैं बीच में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोल के लिए हमें 3 तरीके मिले, और हमने सोचा कि भैया एक बात बताओ, मैं कहूंगा कि 1 लीटर पानी में है ना कुछ ग्राम डालना है, कुछ मास है जो सॉलिड डालना है। अब मैं उसको दोनों को मिला दिया, मैं कहूंगा बताओ कितना है, तो तुम क्या बताओगे कि 1 लीटर 500 ग्राम? ना 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 ना, सिर्फ वाटर के लिए तो तुम कर सकते हो, और तो किसी के लिए नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ा मोल कॉन्सेप्ट। क्यों? हम ग्राम से मोल पर आ सकते हैं, वॉल्यूम से मोल पर आ सकते हैं, और पार्टिकल से भी मोल पर आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले
मास से मतलब हम ग्राम से, मास से, वेट से मोल पर जाने वाले। तो चाहे मास बोलो चाहे वेट, भाई फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में मास और वेट में अंतर है, केमिस्ट्री में नहीं है भाई। यहां ग्रेविटेशन नहीं लगता, यहां हिंड्रेंस लगता है। तो आराम से समझते हुए चलना, मैं यहां मास से कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई कोई वेट लिख दे, डब्ल्यू लिख दे, चलेगा भाई। मैं मास से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। देखो हमें जाना है अल्टीमेटली मोल्स पर, हमें जाना है अल्टीमेटली मोल पर। अब ध्यान से सुनना, मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मुझे इस पर आना जाना है तो मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी, मोलर मास की। और मैं ये मानता हूं कि तुम सबको मोलर मास निकालना आता है, एटॉमिक मास को ऐड कर दो मोलर मास निकल जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास से फिगर आउट करने वाले हैं। अब सोचो मोल्स पर जाना है भैया, रुक जाओ एक बार भैया एरो लगा के दिखा दो, देखो लगा के दिखा रहे हैं। हमें ऐसे जाना है और एक बार ऐसे भी आना है, हमें इस पर भी एक बार ऐसे जाना है और एक बार ऐसे वापस आना है, एक बार ऐसे जाना है, एक बार वापस आना है। सब पे मैंने खींच दिया लाइन, आ जाओ वापस। भाई मास पता है, क्या 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 पता है भाई, मास पता है, मोल पर जाना है, मास पता है, मोल पर जाना है, मास पता है, मोल पर जाना है। तो मैं गिवन मास को मोल पर जाने के लिए डिवाइड कर दूंगा, किससे, मोलर मास से। किससे कर दूंगा, मोलर मास से डिवाइड। अब एक बात बताओ, अच्छा मोल्स पता है, मास पर आना है, अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं इसको इधर ले चलूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, गिवन मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल इंटू मोलार मास। कर दो कैलकुलेट भैया, मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो मोल में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास, तो क्या निकल कर आ जाएगा, मास निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। देखो भाई अगर तुम्हें सीखना बिल्कुल कैसा हो रहा है विद डेफिनेशन ये सब, भाई देखो उसके लिए 1 ईयर कोर्स होता है, उसके लिए अलग होता है कंडीशन। यहां पर हमारे पास ना उतना टाइम है ना हम ये, बिल्कुल मैं समझा रहा व्हाट इज मोलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, ये क्यों ही ऐसे ही करते हैं, सब है, सब चीज है, सब लॉ है, सब लॉ के एक्सेप्शन, सब कुछ अवेलेबल है इस दुनिया में। पर अभी वो समय नहीं है कि तुम वो सब पढ़ो, ठीक है। और वैसे भी वो कॉन्सेप्ट जेई का कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्सेप्शन मतलब इनके भी एक्सेप्शन जो होते हैं वो जेई में आते हैं, तो यहां नहीं बढ़ते। चलो भाई मास हो गया भाई, वॉल्यूम पर आ जाते हैं। वॉल्यूम भाई देखो, वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, हम मोल निकालते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है ना उसको हम 22.4 से डिवाइड करते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर करते हैं, है ना। अभी भैया मत बोलना कि 22.7 होता है 22.4, भाई देखो मैं वो नहीं समझाने वाला, क्योंकि तुम्हें पता ही है कुछ देर का प्रोग्राम है, 15-20 मिनट वाला काम है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे वॉल्यूम को मैं अगर डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, तो मैं मोल पे चला जाऊंगा। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 22.4 से, तो मैं किस पर आऊंगा, इस पर आ जाऊंगा। और अगर मैं मोल से वॉल्यूम पर जाना चाहूं तो मैं मोल्स में मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, 22.4 की, और जिससे मैं कहां चला जाऊंगा, वॉल्यूम पर चला जाऊंगा। एक तो ये हो गया। एक होता है पार्टिकल्स वाला कंडीशन, एक क्या होती है, पार्टिकल्स वाली कंडीशन। तो ध्यान से सुनना, अब मैं पार्टिकल्स है तो देखो भाई मैं मोल के लिए लिख देता हूं, मोल के लिए क्या होता है, पार्टिकल्स अपॉन में Na का मतलब होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। तो भैया मुझे अगर मुझे पार्टिकल पता है और मेरे को मोल्स पे जाना है, मुझे पार्टिकल पता है मुझे मोल्स पे जाना है, तो मैं पार्टिकल्स को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा Na से, और जब वापस आऊंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा Na से। अब मेरी बात सुनो, देखो जब भी तुम मोल पर आओ, जब भी तुम मोल पर आओ, मोल पर आओ, मोल पर सुनना, रामबाण बता रहा हूं, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मोल पर आओ, डिवाइड कर दो, मोल को डिवाइड से प्राप्त करते हैं। मोल का मतलब क्या आता है, मोल है ना, डिवाइड करके निकाल लेते हैं, मोल को डिवाइड कर दो, ऐसे करोगे ना, दो बार बोलो, मोल को डिवाइड करके निकालते हैं, मोल को डिवाइड करके निकालते हैं, मोल को डिवाइड। तो भाई ये टी मैप याद हो जाएगा। तुम्हें कहीं भी कुछ भी करना है ना, मोल पर आना है, किसी से भी आ जाओ, तो तुम्हें क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मास से आना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से आना है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, पार्टिकल से आना है तो एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। अच्छा मोल से कहीं भी जाना है, मोल से कहीं भी जाना है तो क्या कर दो, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, मास पर जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम पर जाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, और पार्टिकल्स पर जाना है तो एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रदर्स, ठीक है। तो सिस्टर्स भी है, और हमारी छोरी छोरों से कम तो नहीं है। तो भाई ध्यान सुन लो, ये टी मैप भाई सुन लो भाई, ऊपर देख, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, टी मैप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नहीं कुछ नहीं भाई, ध्यान से, फिर मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, तुम सब अर्जुन हो,
चिड़िया मत देखो, पूरी आंख देखो, बस आंख। चिड़िया ताम झाम दुनिया भर कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखो आंख। लक्ष्य भेद दोगे लक्ष्य, और मैं चाहता हूं तुम भेद कर पहुंच जाओ, वहीं जाओ वहीं। भाई तुम्हारा गुरु द्रोण, तुम मेरे अर्जुन, तोड़ के रख दो, मजा आ जाएगा। तो ध्यान सुनना। तो भाई आगे चल रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट। अब आगे चलता हूं और आगे चल के तुम्हें मैं एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट। मजा 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 ना आ जाए तो कही देना। तो ध्यान से सुन लो जी। अब सुन, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या कह दिया मैंने? कह दिया लिमिटिंग रिएजेंट कह दिया। और ऐसा कहा है, ऐसा ही कहा है कि मजा ही आ जाएगा। आप ध्यान सुनना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या लग रहा है? लिमिटिंग, लिमिट है, जिसकी लिमिट्स है। भाई तुम लोगों की भी लिमिट्स है ना? हाँ भैया हमारी तो बहुत लिमिट है भैया, 15 मिनट पढ़ते ही ऐसा लगता है कि आज का तो हो गया। अरे भैया लिमिट को बियॉन्ड करो। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बनने का, एक्सेस रिएजेंट बनने का। सब कुछ हो जाने के बाद भी पोटेंशियल बचा रहे कि अरे अभी 1 घंटा बोलोगे ना भैया, अगर आप अभी लाइव आ जाओ भैया तो मैं 1 घंटा अभी भी पढ़ के दिखा दूंगा। सुबह 12 घंटे से पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ दूंगा 1 घंटा भैया, अभी भी बहुत एक्सेस रिएजेंट पड़ा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत पोटेंशियल है। बैठ भैया, दम है बैठने का, पढ़ दूंगा। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बनने का, एक्सेस बनने का। तो ध्यान सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाए। राजमा चावल खाए हो कभी गुरु? तो राजमा चावल में, राजमा चावल खा रहे हो, राजमा खत्म हो गया कटोरी में, तो क्या चावल इज एक्सेस रिएजेंट, राजमा इज लिमिटिंग रिएजेंट। भैया आप खाने का एग्जांपल ज्यादा क्यों देते हो? भाई अपन ना खाने की थोड़े शौकीन हैं, ठीक है, और पढ़ाने के उससे ज्यादा है। तो ध्यान से सुनना, या तो पढ़ाने के। अच्छा भैया पीने का भी कोई एग्जाम्पल? भाई पीते तो नहीं है पर एग्जाम्पल दे देंगे। ध्यान सुनो, पी रहे हैं और खा रहे हैं, दारू चल रही है, चखना चल रहा है। अब सोचो कि अगर चखना खत्म हो गया तो दारू कैसे पियोगे? भाई नहीं पियोगे ना। एक बोल रहा है कि भैया हम तो सतमोला के संग पी लेंगे। अबे गरीब, ध्यान सुन भाई, जो भी चीज किसी भी रिएक्शन में पहले ओवर हो जाए ना भाई, उसी को लिमिटिंग एजेंट बोल देते हैं। बस यही समझाना है, बस यही समझाना है, और कुछ नहीं समझाना। कि भैया मान लो ए है, बी है और सी फॉर्म हो रहा है, ए है, बी है और सी फॉर्म हो रहा है, और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में गिवन है, मान लो कि इनिशियल मोल इसकी कुछ गिवन है। क्या गिवन है? इनिशियल मोल कुछ गिवन है। तो ध्यान सुनना, इनिशियल मोल कुछ गिवन है। मैंने कहा भैया इसके 5 मोल गिवन है, इसके 0 मोल। अच्छा स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग के मोल 0। अच्छा अब क्या करा, इसकी रिएक्शन शुरू हुई, इन्होंने दोनों गुड़ 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 कुछ तो करा, पता नहीं क्या करा, कुछ तो करा है, रिएक्शन शुरू हुई है। भाई इसका 1 मोल इसके 1 मोल को खाएगा, इसका 1 मोल बनाएगा, इसका 2 मोल 2 मोल को खाएगा, 2 मोल बनाएगा, 3 मोल 3 मोल को खाएगा और क्या बनाएगा? 3 मोल बनाएगा। पर जब ये 3 मोल खाएगा तो ये 3 मोल बनाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं फाइनल मोल। क्या लिख रहा हूं मैं? फाइनल मोल। अब बताओ, ये तो 1 मोल यूज करके 1 मोल बनाया, 2 मोल 2 मोल यूज करके 2 मोल बनाया, 3 मोल यूज करके 3 मोल बनाया। अब 3 मोल के बाद तो ये खत्म हो गया, तो ये हो गया 0। ये कितना मोल बन चुका है? 3 मोल। और ये 5 में से 3 मोल को तुमने यूज कर लिया, तो कितने मोल बचे होंगे भैया? 2। तो 2 0 और 3। तो अब मैं बोल सकता हूं कि बताओ कौन खत्म हो गया, कौन 0 हो गया, कौन शून्य अंडा हो गया? बता दो। तो तुम बोलोगे भैया बी तो जो था वो 0 हो गया, और अगर बी हो गया 0 तो तुम बोल देना भैया बी इज एल आर का मतलब तो तुम जानते हो, लिमिटिंग। अरे भैया क्या कर दिया? लिमिटिंग, अरे गुरु, लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा भैया अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें मोल वोल का कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ मोल वोल गिवन हो, तो सब क्या है? तो भाई देखो मैं बता देता हूं, तुम ना क्या करना, तुम पर मोल का निकालना। जैसे मैं जैसे एक छोटा सा बेसिक सी बात बता देता हूं। जैसे मान लो क्या कहा कि कुछ ए और बी ही है, ठीक है, कुछ ए और बी ही है, और ऐसे करके ना कुछ पी बन रहा है, और ऐसे ना ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कुछ रिएक्शन ऐसे बैलेंस है, 3 2 और 5 ऐसे करके कुछ बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ रिएक्शन बैलेंस आई है। अब उसने कुछ इनिशियल मोल गिवन थे, इनिशियल मोल कुछ गिवन थे कि भैया गिवन है, क्या गिवन है? कि भैया 10 मोल है ए प्रेजेंट, ठीक है, 10 मोल क्या प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है, और 30 मोल बी प्रेजेंट है, ठीक है, और पी तो बन ही रहा है, तो हमें पी तो पता ही नहीं होगा। तो चलो भाई अब ध्यान सुनना, इनिशियल मोल अगर मैं कहूं
तो तुम क्या बोल दोगे भैया कि इसके भैया 10 मोल प्रेजेंट है, इसके 30 मोल प्रेजेंट है। भाई ये तो तुमने टोटल मोल बता दिए ना, टोटल मोल। तुम्हें काम किस पे करना है, पर मोल पे काम करना, क्योंकि अगर टोटल मोल मिला दी तो समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना मैं क्या करना बताना चाह रहा हूं। अब इसको हम पर मोल पे जाएंगे, तो पर मोल पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ना इसको डिवाइड कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, पर मोल की कंडीशन आ जाएगी। इसको भी इससे डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा इससे 5, इससे क्या आएगा 10। तो अब ये कितने हैं भैया 5 हैं, ये 10 हैं। अब तुम बता दो कि भैया इसका 1 मोल यूज करेंगे तो 1 मोल बनेगा, 2 मोल यूज करेंगे 2 मोल बनेगा, 3 मोल यूज करेंगे 3 मोल बनेगा, 4 मोल यूज करेंगे तो 4 मोल बनेगा। तो भाई ध्यान सुनते जाओ, ये एक दिन आने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आने पर क्या बचेगा 10 में से 5 गए 5 बचेगा। तो तुम छूटते बोल दोगे कि भैया क्या है, ए इज LR है। ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट देखो, मैं तुम्हें टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि LR ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में PYQ वाले में क्वेश्चन आएंगे LR के, PYQ में क्वेश्चन है LR के, तो भाई वहां पर उसको सॉल्व करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना। देखो मैं तुम्हें पूरा पढ़ा सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बता सकता, पर ये वीडियो बड़ी शॉर्ट है इसलिए तुम्हें इतना डिटेल में नहीं बता रहा। चलो आगे चलते हैं, स्टोइशियोमेट्री करेंगे, मजा आने वाला है। तो ध्यान सुनना, स्टोइशियोमेट्री, ध्यान सुनना भाई, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, कोई कोई स्टाइकियोमेट्री, कुछ भी बोलो, बोलना मैटर नहीं करता, सॉल्व करना मैटर करता है। आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें एनसीईआरटी के तरीके से बताऊंगा, प्योर एनसीईआरटी तरीका है और बेस्ट एनसीईआरटी तरीका लगता है मुझे। तुम्हें एक रिएक्शन को बस पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम एक रिएक्शन को पढ़ पा रहे हो ना बच्चों, तो मैं सही बता रहा हूं, तो तुम स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट काम कर लोगे। अगर तुम रिएक्शन पढ़ पा रहे हो और तुम नहीं पढ़ पा रहे तो तुम्हारा काम खत्म। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं जो बड़ी ही मजेदार है, उसके बाद तुम आगे सॉल्व करना। ध्यान सुनना, मैं एक एनसीईआरटी की रिएक्शन लिख रहा हूं कि मीथेन गैस को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूं, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। भाई सही है, थोड़ा सा पेन का कलर अगर सुंदर सा हो जाए तो मजा आ जाए। तो ध्यान सुनना भाई, ये हो गया, बहुत देर से एक ही कलर पे चला रहे हैं ना, मजा नहीं आ रहा भाई। देखो अब ये लिखी हुई रिएक्शन, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स देख लो, स्टेप्स देख लो, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बैलेंस, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो आओ ना करो भाई, कार्बन कार्बन। भाई अब बैलेंसिंग करना नहीं आता, अरे यार भाई सीख जाओगे, सीख जाओगे। अभी देख लो, छोटी सी बात है, बैलेंसिंग करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रिक बता दूंगा, लो आ जाओ, छोटे बच्चों को बताता हूं, तुम्हें बता दो। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करा करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करा करो, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करा करो, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करा करो। कोई कोई बच्चा कहता है इनको पलट के कर लो, हाँ पलट के कर लो, और जब करो ना नीचे आते जाओ तो ऊपर का क्या करते जाओ, चेक करते जाओ। ऊपर के तीनों पार्ट क्या करते जाओ, सिर्फ चेक करते जाओ कि भैया अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है भैया। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले मैं बैलेंस कर रहा हूं इक्वेशन को। तो भैया ये कार्बन कार्बन ये है, हाइड्रोजन भैया यहाँ 2 है यहाँ 4 है, जिसको मैं 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए भैया, वहां 4 हो गए, यहाँ 2 है, जिसको मैं 2 कर दे रहा हूँ। तो देखो हो गए 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस, बड़ी झमाझम बैलेंस रिएक्शन है। तो भाई ध्यान से सुनना, जम कर देंगे, मजा आ जाएगा। तो आगे चलते जा रहे हैं। तो भाई CH4 और 2O2 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे 2 वाटर। तो अब मैं इसको ना तरीके से बता रहा हूं, मैं एक बार मोल्स में बता रहा हूं भाई, मोल्स में पढ़ के सुना दो मेरे को, मोल्स में पढ़ के सुना दो। तुम कहोगे भैया 1 मोल मिथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रही है। इस बात में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलो, मोल पता चल गए। अब भाई मोल पता चल गए तो मास निकाल लो। तो तुम्हें मास निकालने के टर्म्स में पढ़ा रहा हूं, मास निकालने के टर्म्स में पढ़ा रहा हूं भैया। एक मोल पता है, टी मैप भैया, मोल पर जाना है, क्या करना पड़ेगा भैया, मोल पर जाने के लिए मल्टीप्लाई भैया, मोल पर जाने के लिए मल्टीप्लाई भैया, मोल पर आने के लिए डिवाइड, मोल पर आने के लिए डिवाइड, मोल पर जाने के लिए, मोल से जाने के लिए भैया। ये बत्तख से क्यों बन जाते हो आप भाई, एक्साइटमेंट है, अगर जोश नहीं होगा तो होश नहीं होगा, और अगर होश नहीं हुआ तो बेहोश हो भाई, लाश हो अगर कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो ध्यान से सुनना भाई, जोश होना चाहिए, अगर जोश नहीं तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं भाई, बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। तो ध्यान सुनना भाई, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है भाई। मास पे निकालो, मास से मोल पर जाना भाई, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके मोलर मास 12 और 4 16, 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 ग्राम्स, ठीक है। मैं ग्राम से लिखा ना, सिर्फ 16 लिख दे रहा हूं। इसका भाई एक ऑक्सीजन का 32, मतलब एक का तो 16, 2 का 32 और 4 का 64, तो ये कितना हो गया 64 ग्राम। ये कितना हो गया भाई, एक को 44, इसका मास कितना 44 से, और भाई इसका कितना हो गया, वाटर का 18 और 2 का 36। अच्छा एक चीज बताऊं, ये वाली बात ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो सबसे दूसरा स्टेप भी मैं लिख देता हूं कि भैया राइट इन टर्म्स ऑफ मोल। थर्ड पॉइंट में लिख देता हूं, राइट
इन टर्म्स ऑफ मास। भाई एक बात सुनना, मैं बता रहा हूं, तुम बोलोगे भैया हर बार ही करना पड़ेगा, नहीं भाई, क्वेश्चन में मास का आया है तो बस मास ही करना है ना, मोल और मास करना, जिसका आ जाए उसका करना, बस मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो 16, 64, 44, 36। अच्छा एक बात सुनो, अब ध्यान सुनना, मैं तुम्हें कुछ करके दिखा रहा हूं। 16 प्लस 64 करना, एक बार कैलकुलेट, कितना आएगा? 6 4 10, 6 4 10, 1 6 7 8 80। ठीक है, यहां कैलकुलेट करो, 44 36, 6 4 10 और 4 3 7 और 1 8। देखो भाई, देखो भाई, 80 80 आ गया। इसका मतलब भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर गया, तुम्हारी जो रिएक्शन बैलेंस हुई है वो प्रॉपर ठीक है, बिल्कुल सब तुमने ठीक कर रखा है। ये चेक करने का तरीका है, चाहो तो चेक कर लो, मुझे लगता नहीं कि तुम में से कोई इतना बच्चा है जिसको चेक करने की जरूरत पड़े, क्योंकि तुम सबको बैलेंसिंग आती है। चलो भाई आगे चलो, मैं लिख रहा हूं दूसरा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो थर्ड फोर्थ पॉइंट है, राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। भाई एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। एक 5 स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन लेना, सिर्फ 5, एक भी जाना नहीं, 5, उनमें ये पूरा लिखना। मैं कह रहा हूं छठे क्वेश्चन में ना तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हवा की तरह। मजा ना आ जाए ना तो पैसा वापस है भाई। ध्यान सुनना, भैया पैसा तो लिया नहीं, अरे भाई नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, गारंटी इस बात की। भाई वॉल्यूम में, वॉल्यूम से मास पर जाओ, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, मजा आ जाने का। तो भाई इसके मोल कितने? 1, तो 1 इंटू 22.4। भैया डायरेक्टली लिख दो ना, 22.4, 1 के लिख रहे हो? अरे भाई समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। इसका 2 इंटू 22.4, अब मुझे पता है इसको करके यही आएगा, इसको करके 44.8 आएगा। मैथ मुझे आती है, बनिया हूं मैं, ठीक है, तो ज्ञान नहीं देने का, बनिया हूं मैं, मैथ मेरे यूं बह रही है, पर मैं तब भी लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ध्यान से भाई, 1 इंटू 22.4 और यहां 2 इंटू 22.4, तो ध्यान से सुनना भाई, ये होता है कैलकुलेशन। उसके बाद हो गया फिफ्थ पॉइंट, भाई एनए के टर्म्स में लिखो, भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में लिखो। तो फिफ्थ पॉइंट, राइट इन टर्म्स ऑफ एनए। एनए के टर्म्स में लिख दो भाई, एनए का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में लिख दो। तो भाई देखो, मोल इंटू मोल से, वापस से मोल से पार्टिकल्स पे जाना, मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 1 इंटू एन ए, ये क्या होगा? 2 इंटू एन। भैया 2 क्या है? भैया मोल्स है, मोल्स, ठीक है। ये क्या है? 1 इंटू एन ए, और ये क्या है? 2 इंटू एन ए। भाई देखो, अगर ये हो गया है, ये हो गया मोल, ओहो रॉन्ग नंबर, कहां गया डब्बा, ये रहा। देखो ये हो गया है मोल, अगर ये तुमसे हो गया है, अगर तुम लोगों ने ये कर दिया है, तो भाई काम समझ लो हो गया। जितने स्टोइशियोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे ना, वो सब इसे सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे भैया हर किसी में बनाए, नहीं भाई, नहीं भाई, मेरी एक बात मान लो, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, हिंदी थोड़ी सी ऊपर नीचे है पर समझ जाओ, विनर निवेदन है, सही कह रहा हूं ना? तो ध्यान सुनना भाई, जो निवेदन है वो ये है कि एक बार 5 क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 5, भाई की बात मान लो, भाई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, भला चाहता, तो ध्यान सुनना, 5 क्वेश्चन के लिए लिखना सीख लो। उसके बाद छठे में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्वेश्चन आया मास मास के लिए खेल रहा है, अरे भैया मास मास के लिए खेल रहा है तो वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल क्यों निकालेंगे, या फिर मोल्स के बाद मास के लिए नहीं खेल रहा, वॉल्यूम के लिए खेल रहा, तो वॉल्यूम निकालेंगे, मास क्यों निकालेंगे? तो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो निकालेंगे, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो नहीं निकालेंगे। तो भाई ये रहा, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई सारी, मोल कॉन्सेप्ट हो गया है, स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक ओवरव्यू हो गया है। ये तो भाई बिल्कुल डिटेल है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं हो सकता। अगर अब भी नहीं बने तो कुछ फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू वाली वीडियो देखना, उसके बाद मुझे बताना तुम्हें एलआर और स्टोइशियोमेट्री समझ में नहीं आया तो बताना भाई, बहुत डिटेल में हो जाएगा, गारंटी सॉल्व है, गारंटी। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट में कुछ नहीं आता, हलवा आता है, क्वेश्चन रखे होते हैं कि लो ना बच्चों प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दो, 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जिससे एवरेज से टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए ये रहा पूरा, ये सब तुम लोगों को टेलीग्राम वीडियो पर तुम्हें मिल, मतलब टेलीग्राम वीडियो कहां होता है, टेलीग्राम तो चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल पे तुम लोगों को पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ तुम लोगों को एज इट इज मिल जाएगी, मौज करो, एंजॉय करो। आज के लिए यहीं तक क्लास ओवर करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके ब्रदर्स।